सामसन प्रेम से निकालो। हम ठेकेदार नहीं है, हम उनका सपोर्ट करने आए हैं तो उनका कौन है बताओ, अन्याय हुआ है। हम लोग का टोमर करते हैं, हम लोग का टोमर करते हैं। आप सभी जान रहे हैं अभी मेला के लिए टेंडर का था ना, टेंडर के लिए आज सुबह से 10:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक के लगभग ऑफिस का जो टाइम रहता है उस टाइम पे टेंडर का फॉर्म भरा जाता है। और टेंडर के फॉर्म में जितने लोग भी भर सके, अब वो उस पर कोई एक टारगेट नहीं है कि 14 लोग भरे, 10 लोग भरे, 9 लोग भरे, उसकी बात नहीं है। लेकिन सुबह 10:30 से लेके शाम के 5 बजे तक या 5:30 बजे तक जितने लोग बैठे हैं उनका आपने फॉर्म भर लिया। आप सीएमओ यहाँ पे आने के बाद बोले कि 9 लोगों के बाद अब एक भी फॉर्म नहीं लिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं यहाँ पे आके ज़बरदस्ती 4 फॉर्म को एक्स्ट्रा कि हम यहाँ पे दे के गए थे, तो दे के गए थे, ना सीएमओ को पता ना कुछ, और आरआई भी अनमने ढंग में हाथ छोड़ दिया। तो बाकी 10:30 बजे से जो लोग बैठे थे, क्या वो लोग बेवकूफ़ थे? क्या उन लोगों का फॉर्म नहीं लिया जा सकता था? 10:30 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक किसी का फॉर्म नहीं लिया गया था। जैसे ही सीएमओ आए, 9 फॉर्म का एंट्री हुआ। 9 फॉर्म के एंट्री होने के बाद सीएमओ के द्वारा ही कहा गया कि अब इसके बाद एक भी फॉर्म नहीं लूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं यहाँ पे आके अपनी गुंडागर्दी, अपनी दबिश दिखा रहे हैं कि 4 फॉर्म के एंट्री हो और उनका रसीद कटे। और यही सब सिलसिलों में हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि भाई जो संवैधानिक है उसको संवैधानिक तौर पे करे। सुबह 10:30 से लेकर 5 बजे तक, 5:30 बजे तक कि जितने लोग का फॉर्म हो चुका है तो हो चुका है, इस पर आप किसी का एक्स्ट्रा फॉर्म लेना सही नहीं। इससे पहले भी टेंडर हुआ, तब भी उन्होंने दबिश लेके किसी भी मतलब अपने ही लोगों को बस फॉर्म दिए, बाकी लोगों जो बाहर यहाँ लोकल थे उनको नहीं दिया गया, और बाहर के लोगों को अब वो टेंडर देना चाह रहे हैं। तो ये भी तो गलत है ना हमारे। हाँ, अभी तक के वो निष्कर्ष अब मैंने तो कह दिया कि जो संवैधानिक तौर पे है, फुटेज पे है, जिन लोगों ने लाइन लग के यहाँ पे खड़े होके सुबह से 10:30 से लेकर 5:30 बजे तक यहाँ पे फॉर्म के लिए खड़े थे, उनके अलावा जो बाद में आ रहे हैं उनका फॉर्म नहीं लिया जाना चाहिए। बाकी अब सीएमओ क्या कर रहा है इसको देखना पड़ेगा। तो सीएमओ सुबह और से शाम तक कहाँ गए थे, सब कुछ अब वो कलेक्टर मीटिंग था बोल रहे हैं, अब वो कलेक्टर मीटिंग रहा है, शासकीय कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो नियम है, जो नियम है, नियम के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई होता है तो ये सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसी का नहीं सुनना चाहती। वो सिर्फ अपने नेताओं के हिसाब से 5 बजे के आधी रात को भी काम करवा देगी। अगर वो सरकारी कर्मचारियों से किसी को मिलता है तो आप क्या करेंगे? आप भाई मिलता है तो अच्छी बात है, उनमें से अगर जो नियम विरुद्ध अगर मिलता है तो सीधी सी बात है, हमारी जनता जागरूक है और हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है। जिन लोगों ने टेंडर भरा है वो लोग उपस्थित है। उन लोगों का एक ही बात है कि यहाँ पे फिर आंदोलन होगा और हड़ताल में बैठेंगे। अच्छा, ये आपके मतलब कुछ लोगों के द्वारा फॉर्म छीने गए करके उनका आरोप, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। भाई ये छीना झपटी वाली बात नहीं है, आरोप लगाना इतना आसान नहीं होता है। भाई आप आपसी बातचीत में अगर ये दिखाइए मेरे बोल दी, तो ये छीनना नहीं होता है। आपका फॉर्म निरस्त नहीं कर रहे हैं, इसको दिखाना और लेना, हाथ में लेना, ये बात होती है। इसको उसको आप ये बोल सकते हैं दिखाइए आप कितने समय से आए हैं, लेकिन इसको बोलते छीना झपटी करके क्या उन्होंने फाड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं किए। मतलब सीधी सी बात है कि ये आरोप लगाने की बात है और कुछ नहीं। कांग्रेस के विधायक, यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो 9 फार्म अपने हिसाब से बंटवाए हैं उनको रसीद कटवा रहे हैं, और जो अन्य जो ठेकेदार हैं, यहाँ 4 लोग आए हैं, उनको रसीद कटवाने से मना कर रहे हैं, यहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं, गेट को बंद कर रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए आना पड़ा। हम भी विधायक रहे, हमने कभी नगर पालिका में ठेका के मामले के लिए कभी नहीं आए। 15 साल में हमारे कोई कार्यकर्ता, पिछले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 5 साल, हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा कोई भी एक कार्यकर्ता ठेका को लेकर नहीं आया। क्या कारण है कि ठेकेदारों से क्या संबंध है विधायक और यहाँ का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का, जो यहाँ पर ठेका दिलाने के लिए नगर पालिका में दबाव बना रहे हैं? ठेका नहीं मिलेगा तो हम धरना प्रदर्शन देंगे, ये क्या चलाना चाह रहे हैं?
कहीं न कहीं इसमें संदिग्ध भूमिका है विधायक और यहाँ ब्लॉक कांग्रेस लोगों का, इसलिए दबाव बनाना चाहते हैं कि हमारे चहेते ठेकेदार को काम मिले और कहीं न कहीं यहाँ पर गोलमाल हो करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बार बार धमकी देते हैं हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे ठेका है, जो ठेकेदार है सबका रसीद कटना चाहिए। वहाँ के कर्मचारी बता रहे हैं कि हमको 4 लोगों का फार्म मिला है, उनको रसीद काटने से मना कर रहे हैं। क्या करना चाह रहा है विधायक और यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष? ये सब गलत है और ये सब हम होने नहीं देंगे, इसलिए मुझे आना पड़ा है। जी, कांग्रेस का आरोप भी है कि जो कार्यालयीन समय है उससे बाहर जाकर के सीएमओ के द्वारा ये काम किया जा रहा था, इस कारण हम लोग रोक लगाए। यहाँ के जो राजस्व अधिकारी है वो बता रहे हैं कि 4 फार्म मेरे पास है, उसका रसीद कटना चाहिए था, उसका रसीद नहीं कट रहा है। हमको पता चला कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम आए। हमारा कार्यकर्ता नहीं है, 4 लोग हम जानते भी नहीं कौन है वो, इसलिए हमको आना पड़ रहा है। यहाँ की विधायिका आकर रसीद कटवा रही है। क्या करना चाह रही है विधायिका? क्या भ्रष्टाचार को निश्चित तौर पर बढ़ावा दे रही है और चाहती है कि यहाँ पर नगर पालिका में हम दबाव की राजनीति करें, और हमारी सरकार है, हम ये दबाव की राजनीति नहीं करने देंगे। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने फॉर्म को छीना जब्ती भी किया है, जिसमें शायद फॉर्म फट गया। नहीं, ये तो शासकीय कार्यों में बाधा है और हमने सीएमओ को कहा है, एसडीएम से भी फ़ोन में मैं बात किया हूँ कि उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा में कार्रवाई होना चाहिए। बार बार धमकी दिया जा रहा है, किसी के शासकीय कार्य में बाधा फार्म हाथ से छीना शासकीय कर्मचारी का तो निश्चित तौर पर नियम विरुद्ध है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे सामने ही रसीद को छीना झपटी कर रहे हैं। यहाँ पर एक कांग्रेस का व्यक्ति गाली गलौज कर रहे हैं, हमारे महिला नेत्री यहाँ पर है, सारे लोग यहाँ पर है, सीएमओ कमरम गाली गलौज कर रहे हैं। ये कहाँ का कार्य है? ये गुंडागर्दी है, निश्चित तौर पर गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। और कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि आप कार्यालय समय में उपस्थित न होते हुए कार्यालय समय समाप्त होने के बाद आपने टेंडर फॉर्म जो गवर्नर को लेकर के जो टेंडर फॉर्म का जो प्रक्रिया थी जो उसको आपने किया है। जो भी कार्रवाई किया गया नियमानुसार किया गया है और उनके द्वारा जो भी आरोप लगाया गया निरर्थक है वो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।